Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं विर्गो कन्या राशि आपके लिए लास्ट ऑफ दिसंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं विर्गो। एंड आई होप कि आपने दिसंबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और दिसंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ दिसंबर क्या आ रहा है कन्या राशि आपके साइड। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं। इस वे में आप लास्ट ऑफ दिसंबर ले जाने वाले हैं। शुरुआत आपकी यहाँ पर हो रही है 9 ऑफ सॉर्ड के साथ। देखिए 9 ऑफ सॉर्ड का आना शो ही कर रहा है कि फ़िलहाल करेंट एनर्जी की मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आपको हो रखा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपकी चारों ओर रखी है। रीज़न क्योंकि आपके पास यहाँ पर काम ज़्यादा रहता है और समय कम रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। शायद आपकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, आपके वर्क प्लेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। तो सारी चीज़ों को ना आपको ही मैनेज करके चलना पड़ता है, इस वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड चल रहे हैं। कोई बात नहीं है, लास्ट ऑफ दिसंबर बिजी रहेगी आपकी एनर्जी, लेकिन आप अजाइन कर पाओगे चीज़ों को। अब अगर मैं रिलेशनशिप वाइज बताऊँ ना, तो अभी तक आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे। स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही थी, ओवर थिंकिंग आप कर रहे थे ना। लेकिन अब ये एनर्जी आपके पर्सन की मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड चल रहे हैं। वही बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से या फाइनेंशियली वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को डेवलप नहीं कर पा रहे, आगे लेकर नहीं जा पा रहे हैं ना कन्या राशि, तभी वो मेंटल लेवल पर परेशान चल रहे हैं। कोई बात नहीं है, लास्ट ऑफ दिसंबर उन्हें भी हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है यूनिवर्स के साइड से, एंड आपको भी हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। पिछले समय से ना आप कोई डिसीज़न लेने की कोशिश कर रहे थे, कोई एक्शन लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ले नहीं पा रहे थे ना। तो विद इन 10 डेज आप कोई एक्शन ले सकते हैं, कोई डिसीज़न ले सकते हैं। ठीक है, मे बी नाइट मेयर्स की दिक्कत आपको हो रखी थी, वो एनर्जी भी रिलीज़ हो रही है। आपको गिल्ट चला आ रहा है किसी बात का, पिछले समय से ना वो गिल्ट आपका रिलीज़ हो रहा है। और आइसोलेशन वाले मूड में भी आप चल रहे हो, ज़्यादा आप सोशलाइज नहीं हो रहे हो किसी से, तो आप सोशलाइज होना स्टार्ट करोगे। देन ये बता रहा है कि आपको ना पिछले समय से कोई मेंटल लेवल पे ऐसा विचार चला आ रहा है ना कन्या राशि, जो आपको ट्रिगर कर रहा है, बार बार वो परेशान करता है। कोई विचार हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकता है। यूनिवर्स को ना सारी एनर्जीज आपकी पता होती है, तभी वो आपको इतना ज़्यादा हीलिंग प्रोवाइड कर रही है, इतनी ज़्यादा एनर्जीज आपको दी जा रही है ना कि आप ग्रो कर सके। तो देखिए मैं एक बात बताऊँ, लास्ट ऑफ दिसंबर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं रिजॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि न्यू ईयर की स्टार्टिंग एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको करना है। जितनी भी टेंशन्स है, कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकलेगा ना, तो उसको देखने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। ज़्यादातर लोगों की एनर्जीज आ रही हैं कि आप अपने करियर में ग्रो करना चाह रहे हैं, मनी मेकिंग प्रोसेस में जाना चाह रहे हैं। आपका कुछ ऐसा माइंडसेट हो रखा है पिछले समय से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपको जनरेट करना है। अच्छी बात है, फोकस आपका पेंटिकल बन चुका है, तो आप करियर ओरिएंटेड हैं तो उसको लेकर जाइए आगे। मतलब एक जो आप में पिछले समय से कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही थी, करियर ओरिएंटेड होने के बाद भी आप कोई स्टेप नहीं ले पा रहे थे, रिसोर्स सामने है, अपॉर्चुनिटी सामने है, लेकिन उसको गेन नहीं कर पाना, वो सब कुछ रिलीज़ होगा। और रिलेशनशिप में ना एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आप जा सकते हैं। तो अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाह रहे थे, तो कोई पर्सन है जो आपके साइड ना ये प्रपोज़ल लेकर आना चाह रहे हैं। सॉलिड प्रपोज़ल हो सकता है, ये स्टेबिलिटी आपको देना चाह रहे हैं। और विर्गो पता आपका तो वैसे सही रहता है कि आप डिसिप्लिन्ड वे में आगे बढ़ते हो, लेकिन कई बार ना आप सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी लाने लगते हैं। ये ना करें। अगर आपने डिसिप्लिन बना लिया है लाइफ में, तो उसमें आगे बढ़िए, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखिए। काफ़ी एम्बिशियस आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है। एबंडेंस प्रॉस्पेरिटी को आप गेन करोगे। आपका ना फोकस कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर भी हो गया है, मतलब आप लग्जरी को गेन करना चाह रहे हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को गेन करना चाह रहे हैं। ठीक है, बट वही चीज़ आ जाती है कि आपने सेल्फ वर्क कितना किया है, आप डेडिकेटेड कितने ज़्यादा हैं, और डिसिप्लिन्ड आप लाइफ में कितना बनाकर चल रहे हैं। इन सारी चीज़ों पर आपका ध्यान होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। ठीक है, बैकग्राउंड में येलोइश मोड प्रेजेंट है, तो हैप्पी न्यूज़, गुड न्यूज़।
विद इन 10 डेज आप रिसीव करोगे। देखिए सेल्फ वर्क की मैं बात कर रही थी, क्या तो भी कार्ड आ गया हर्मिट। जितना ज़्यादा आप सेल्फ वर्क करोगे ना विर्गो, उतना जल्द आपको सक्सेस गेन होगी। सेल्फ डेवलपमेंट का कार्ड है ये, तो हर्मिट की एनर्जी शो कर रही है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ समय अपने लिए देना चाहिए, बिल्कुल दीजिए। फोकस जो आपका नहीं बन पा रहा है, फोकस बन पाएगा। और ये आपके सोल सर्चिंग का कार्ड है, तो आप अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं पिछले समय से ना, तो आप आइडेंटिटी बना पाओगे। सेल्फ डिस्कवरी का कार्ड है, रिफ्लेक्शन का कार्ड है। तो आप जैसा सोचोगे, जैसा आप मैनिफेस्ट करोगे ना, वैसी एनर्जीज को आप गेन कर पाओगे। ठीक है। और कुछ लोगों की एनर्जीज दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड से शुरुआत हुई है ना, कि आप एक लोनलीनेस वाली एनर्जी में चल रहे हो, अकेला फील कर रहे हो। आपको लग रहा है जैसे कि लाइफ में कोई आपकी हेल्प ही नहीं करता है, कोई आपकी मदद नहीं करता है, साथ नहीं देता है। तो ये सिर्फ आपके मेंटल थॉट्स हैं और कुछ भी नहीं, क्योंकि मिड में किंग ऑफ पेंटिकल्स है। लोग आपको एडमायर करते हैं, आप में लीडरशिप क्वालिटी होती है, अथॉरिटी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन आप सेल्फ की एनर्जी को ही नहीं जज कर पाते, समझ पाते हैं। तो ऐसा ना करें, अपने आप को डिग्रेडेड ना समझें। आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी तभी रिलीज़ हो जाएंगी जब आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना शुरू करोगे, सेल्फ बिलीव करना शुरू करोगे। वैसे ही मेंटोरशिप का कार्ड भी है, या तो आप किसी को गाइड करने वाले हैं, या कोई पर्सन आपको गाइड कर सकता है आगे बढ़ने में। आपको करियर में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, रिलेशनशिप में क्या स्टेप लेना चाहिए, इस टाइप की स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग आप बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। देन हो सकता है किसी पर्सन ने आपको हर्ट बहुत ज़्यादा किया है, तो उस चीज़ में हीलिंग अभी तक आपको नहीं मिल पाई थी ना, हीलिंग आपको दी जा रही है। और आप कुछ प्लान ऐसा बना रहे हो कि न्यू ईयर में आपको कैसे लेकर जाना है, कुछ रेजोल्यूशन अपने बनाने वाले हैं। अच्छी बात है। अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल आ गया, ये तो शो ही कर रहे हैं कोई पर्सन आपके सही प्रपोजल लेकर आ रहे हैं, और इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो दिख रही है। मतलब ये आप तक आना चाह रहे हैं, स्लो वे में मूवमेंट दिख रहा है। ठीक है। तो ये अभी तक ना कुछ दूसरी चीज़ों में उलझे हुए थे, वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, और इनका फोकस आप बन चुके हैं। और मैं आपकी एनर्जी बताऊँ तो आपका फोकस पेंटिकल बन चुका है, करियर, क्योंकि आप स्टेबिलिटी लेकर आना चाह रहे हैं। ओके। और अभी तक आपके पर्सन ना एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे, स्टब बॉर्न वाली एनर्जी दिख रही थी, तो वो एक्सप्रेसिव हो रहे हैं, कम्युनिकेशन आपका मेंटेन हो रहा है। तो जो ब्लॉकेजेस अभी आप दोनों के बीच में चले आ रहे थे ना फिर को, वो एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ हो रही है। ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ के डोर्स ओपन हो रहे हैं, न्यू ऑप्शंस एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको दी जाएंगी। मतलब जनवरी के स्टार्टिंग में आप वो सब कुछ फील कर पाओगे, गेन कर पाओगे, जिसकी आप अभी तक डिज़ायर कर रहे थे। लेकिन 10 दिन क्या करना है, सेल्फ वर्क करना है, प्लान बनाना है, अपना पूरा टाइम टेबल शेड्यूल आपको बनाना पड़ेगा। टाइम वेस्ट ना करें बस। यहाँ क्या तो भी कार्ड आ गया, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। 2 ऑफ कप्स क्या शो कर रहा है, रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं, कप्स का एक्सचेंज होना, बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। आप किसी ऐसे पर्सन से मिल रहे हो ना, जो आपके लिए एक लवेबल मोड में ले जा सकते हैं। अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में बिल्ड हो रहा है, कम्युनिकेशन बिल्ड हो रहा है, म्यूचुअल सपोर्ट का कार्ड है। तो आपके पर्सन आपको सपोर्ट कर सकते हैं आगे बढ़ने में, और आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छी बात है। सोलमेट का कार्ड है वैसे ये, तो ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, आपके सोलमेट हो सकते हैं। पीसफुल कम्युनिकेशन हो रहा है, तो जो अभी आपका लड़ाई झगड़ा चला आ रहा था, कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था ना, वो एनर्जीज भी यहाँ पर रिलीज हो रही हैं। ट्रस्ट आप दोनों का इंक्रीज हो रहा है, म्यूचुअल ट्रस्ट यहाँ पर इंक्रीज होगा, स्ट्रेंथन हो रहा है, आपका बॉन्ड यहाँ पर स्ट्रांग हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के फेवर में यहाँ पर काम बनते हुए दिख रहे हैं। अगेंस्ट नहीं जा रही चीज़ें, आपके फेवर में जा रही हैं। देखिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी की मैं बात कर रही थी, पिछले समय से अगर आपको किसी तो भी काइंड का कन्फ्यूज़न चला आ रहा है, वो कन्फ्यूज़न आपका रिलीज़ होगा। एक ऑप्शन को आप फाइनली चूज़ कर ही लोगे। और ट्रैवलिंग की एनर्जीज़ हैं, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। और यहाँ पर कहीं ऐसी प्लेस आप जाने वाले हो जहाँ पर वाटर एलिमेंट भी प्रेजेंट रहेगा और माउंटेन्स भी प्रेजेंट रहेंगे। नेचर में आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, और कोई पर्सन ना आपके लिए न्यू बिगिनिंग देना चाह रहे हैं, आपके साथ कहीं ट्रैवल के लिए जाना चाह रहे हैं। तो चांसेस बन रहे हैं कि आप किसी ऐसे पर्सन से मिल रहे हो ना, जिनके साथ आप वेकेशन पे जा सकते हैं, या न्यू ईयर की एनर्जीज इंजॉय कर सकते हैं। मिलने की एनर्जीज दिख रही हैं, रीयूनाइट होने की एनर्जीज दिख रही हैं। विर्गो बहुत अच्छे कार्ड्स निकल के आए हैं। बस क्या ध्यान में रख के आपको चलना है, शुरुआत जैसे आप कर रहे हो ना,
ऐसे चीज़ों को नहीं आगे लेकर जाना है। ये टेंशन्स आपको रिलीज़ करनी पड़ेगी। देखिए, मैं कन्फ्यूज़न की बात कर रही थी, जो इंडिसाइसिव मोड में आप या आपके पर्सन चले आ रहे हैं वो रिलीज़ होगा। आप करियर ही सेट नहीं कर पा रहे हो कि आपको किस करियर में आगे बढ़ना चाहिए, जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। माइंड में एकदम वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट होते रहते हैं। वो डिसीजन आप विद इन 10 डेज लेने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या कार्ड यहाँ पर निकल के आ रहा है। इटर्नल बॉन्ड। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए। जितना डिस्ट्रक्शन आपकी लाइफ में आना था, जितनी प्रॉब्लम्स आनी थी, आ चुकी हैं और आपने सब कुछ फेस कर लिया है। आप गो थ्रू हो गए उन सारी चीज़ों से, अब आप आगे बढ़ चुके हैं। तो अपने ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करिए। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं फिर को। सक्सेस। तो आप सक्सेस की आपको दी जा रही है। सक्सेसफुल मोड में आप चाह रहे हो, जो भी आप काम शुरू करना चाह रहे हैं, जो भी चीज़ों में स्टेप लेना चाह रहे हैं, बिल्कुल लीजिए, सक्सेस आपको दी जाएगी। देन यूनिवर्स के साइड से यहाँ पर कार्ड आ गया है, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। वही बात है, सक्सेस गेन कर रहे हो, विन विन सिचुएशन में जा रहे हैं। लीब्रा कार्ड है, तो मे बी आप किसी लीब्रा साइन से डील कर रहे होंगे ना, तो उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। और पार्शियलिटी जो अभी तक आप झेल रहे थे ना, वो पार्शियल नेचर लोगों का अलग हो रहा है, एक्चुअली एलिमिनेट हो रहा है। अभी मेन कार्ड देखते हैं, आपके पर्सन आपको विद इन 10 डेज क्या बताना चाह रहे हैं। रियूनियन, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। आपके पर्सन बोल रहे हैं कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, कितनी भी टेंशन्स क्यों ना आ जाए, अल्टीमेटली आप दोनों को यूनिवर्स यहाँ पर मिलाएंगे। वही बात आ जाती है, आपका रियूनियन होगा। ठीक है, लिखा ही आप, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। ओके, ट्रस्ट करिए। देन यहाँ पर स्टार सीड्स के साइड से कार्ड आ गया फिर को ब्लू स्टार। इनर पीस जो मिसिंग चल रहा था, इनर पीस आपको दी जा रही है। सच्चाई को देखिए, देन एक्शन लीजिए, इंट्यूशन को फॉलो करिए। और मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया ट्रेन का 5, तो मे बी आपको 555 एंशियल नंबर नज़र आ सकते हैं, जो मनी को मैनिफेस्ट करने को बता रहे हैं। मैंने बोला ना, मनी माइंडेड आप ज़्यादा हो सकते हैं, और अदर देन आपको ये एंशियल नंबर नज़र आ सकते हैं, जो यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ मैसेजेस आपको डिलीवर करना चाह रहे हैं। अभी 1-2 मैसेजेस और देखते हैं। कन्या राशि क्या आ रहा है आपके साइड। विश योर हार्ट्स डिज़ायर इज़ रेडी टू कम ट्रू। तो आपकी जो विश है, आपकी डिज़ायर है, फुलफिल की जा रही है। ठीक है, ट्रस्ट लेकिन आपको होना चाहिए। सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो जो भी करेंट एनर्जी आपकी हो रखी है, वो सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा, चेंज ज़रूर आएगा। ट्रस्ट करिए। योर पेशेंस विल बी रिवॉर्डेड। तो इतने समय से आप जो पेशेंस रखे हुए हैं ना 9 ऑफ सॉर्ड के साथ, उसका रिवॉर्ड यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं, चेंज लेकर आना चाह रहे हैं। ओके, तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। कन्या राशि, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।